सरकर्दा नामालूम मुकाम पर उनसे मुलाकात के लिए चली गई है। मौलाना अब्दुल अजीज साहब एक बार फिर वापस आ गए हैं। वापस आने की वजूहात क्या हो सकती हैं? देखिए, ये तो होना ही था। उसकी वजह ये है कि जाहिरी बात है, मौलाना अब्दुल अजीज के ऊपर तालिबान ने एतबार किया और उन्होंने उनको ये जिम्मा सौंपा कि मुल्क में ये जो अमन मुज़ाकरात का मसला है और ये जो सिलसिला है इसको जारी रखा जाए। मौलाना अब्दुल अजीज ने कुछ जो है अपनी खफगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ शरीयत की बात करना चाहते हैं और आईने पाकिस्तान से बाहर बात करना चाहते हैं, और उसके ऊपर उनको कोई मुस्बत रिस्पांस तो नहीं मिला, क्योंकि कोई भी उसके ऊपर मुस्बत रिस्पांस एकदम तो कोई नहीं दे सकता और ना ही देना चाहिए। लेकिन ये जो वापस आना है, ये इस चीज की निशानदही करता है कि दूसरे जो फरीक हैं वो नहीं चाहते कि अभी ये मुज़ाकरात जो है तातुल का शिकार हो या नाकाम हो जाएं। वो भी एक एफर्ट जरूर कर रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं कि ये सिलसिला, ये बातचीत जारी रहे। अच्छा रूमी साहब, वजीर आज़म नवाज शरीफ ने आज कहा है कि उन्होंने कमेटी को मुकम्मल बाइख्तियार बना दिया है। उनकी जानिब से ये बात सामने आती है, तो लगता है कि आपको जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है उनके पास मुकम्मल मैंडेट है? देखिए, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है, उसके पास मैंडेट तो है बिल्कुल। उसको फरीजा सौंपा गया है कि वो जाकर तमाम जो ये मसाइल हैं दहशतगर्दी के और वायलेंस के और नाराजगी के और जो शराइत है उनका अहाता करें, और फिर वो हुकूमत वक्त तक भी इस बात को पहुंचाएं कि किन बातों के ऊपर इत्तेफाक जो है वो मुमकिन है, किन बातों पर नहीं है, कौन सी अहम है, कौन सी गैर अहम है। तो ये तो सिलसिला भी शुरू हुआ है। लेकिन देखिए, जो कमेटी है वो मैंडेट तो उसका एक हद तक ही हो सकता है, क्योंकि मुल्क में जो मुक्तदर कुव्वतें हैं जिन्होंने फैसला करना है वो तो वजीर आजम है और वो काबीना है और वो आर्मी चीफ है, और जाहिर बात है कि वो वजीर आजम नवाज शरीफ भी कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जब तक वो आर्मी को, पार्लियामेंट को, दीगर सियासी पार्टियों को कॉन्फिडेंस में ना लें। अब ये वाकया ये है कि ये जो कमेटी है जो हुकूमत की जानिब से बनाई गई है, ये बस आप यूं समझ लीजिए कि इसका एक काम है कि एक पुल का काम देना है हुकूमत और जो तालिबान और उनके जो ग्रुप्स हैं। जी बिल्कुल। अच्छा रूमी साहब, एक और बात भी जो बहुत अहम है कि यानी कि आज तालिबान की जो मुज़ाकराती टीम है वो ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए मुतालबात को लेकर गई है। नामालूम मुकाम पर मुलाकात हो रही है। कोई मस्बत पेशरफ्त आप देख सकते हैं? क्या तवक्को रखनी चाहिए आज जो फेस टू फेस मुलाकात हो रही है? शुक्र है कि ये मुलाकात जो है इसका आगाज हुआ। उसकी वजह ये है कि अभी तक तो जो बातचीत करने वाले लोग थे दो कमेटियों में, वो तो लाइन के इस तरफ ही है ना। देखिए, चाहे वो जमात इस्लामी के नुमाइंदे हों या मौलाना अब्दुल अजीज जो कि इस्लामाबाद में मुकीम होते हैं, वो डायरेक्टली तालिबान की लीडरशिप या उनकी शूरा का हिस्सा तो ऐसा सच नहीं है, और वो तो उनका एतमाद था तालिबान का, तो उन्होंने उनको आगे नामजद किया। तो ये एक अच्छी मुस्बत पेशरफ्त है। कम से कम इससे ये तो बात होगी ना कि आखिर जब तक टीटीपी खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी और उनके अपनी तरफ से मुतालबात सामने नहीं आएंगे तो बात नहीं बनेगी ना। ढंडोरा पीटते हैं इस्लाम इस्लाम, इस्लामी आइन, इस्लामी कवानीन, तो इस बस बेटा इतनी सी बात थी। बहुत शुक्रिया साहब कॉल करने का। रूमी साहब क्या कहेंगे? जी देखिए, ये तो कल भी अब मुज़ाकरात की बात, अब जनरल हमीद गुल जो है उनको क्या ज़हमत दी जाए कि वो कमेटी पर भी बैठे, मगर ये है कि इनकी बात में इस हद तक जरूर वजन है कि वो लोग जो खालिक हैं तालिबान की तहरीक के और या उससे पहले मुजाहिदीन के, उसमें तो फिर अमेरिका भी आता है, उसमें सऊदी अरेबिया भी आती है, सिर्फ ISI थोड़ी है, और उसमें फिर सिविलियन हमारी हुकूमतें भी हैं जो कि तालिबान की तारीफें करते रहते थे और आज भी करते हैं। और बहुत से हमारे कॉलम निगार और बहुत से मीडिया वाले वो कहते जी वाह वाह, क्या अफगानिस्तान में क्या खूब अमन का दौर था और क्या उम्दा राज था तालिबान का। तो उन सबको बुलाइए, फिर उन सबको बुला के कहें कि समझाएं अपने भाइयों को कि मत हम पे हमले करें। तो ये तो लंबी बहस है। अलबत्ता